आज प्रातः काल हम सुन रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के प्रश्नोत्तर सुन रहे थे। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जब तक कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, कथा में आलस्य आता है, निद्रा आती है, कथा में बैठे ऊँघने लग गए, अथवा कथा श्रवण काल में इधर उधर चित्त जाता है, मन जाता है, कहते तब तक अपने भीतर से बात पक्की कर लेनी चाहिए कि अभी हम कल्याण के पथ पर अग्रसर ही नहीं हुए। और उन्होंने एक विचित्र उदाहरण दिया। उन्होंने कहा सामान्य स्त्री पुरुष विषयक चर्चा, सामान्य स्त्री पुरुष विषयक प्रेम, उनमें जब प्रेम हो जाता है तो रात रात भर, हारे थके होने पर भी रात रात भर उनकी बातें खत्म नहीं होती है, किसी को नींद नहीं आती, लोग चर्चा करते रहते हैं। हारे थके हुए लोग भी रुपए पैसे का हिसाब करते हैं तो रात भर जग जग करके रुपया कौड़ी गिनते हैं, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती, वो कथा में तुमको नींद आ जाती है। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम भगवान में हुआ ही नहीं, और भगवान में प्रेम बिना कथा श्रवण के किसी को आज तक हुआ नहीं। श्री परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि हमारे निकट रहने वाले साधक परिकर में किसी से कैसी भी भूल हो जाए, क्षमा है। जो भूल नहीं होनी चाहिए वो भूल हो गई, क्षमा है, क्योंकि सुधरने के लिए ही तो यहां आए हैं। कोई भूल हो गई, उसका सुधार होगा। लेकिन सवेरे 5 बजे की प्रार्थना में उपस्थित न हो, सवेरे के सत्संग में उपस्थित न हो और शाम के सत्संग में उपस्थित न हो, तो ऐसा आदमी चाहे जितना भजन करता हो, साधन करता हो, पर कथा में यदि समय से उपस्थित नहीं होता प्रार्थना में, तो स्वामी जी कहते थे इसकी छुट्टी कर दो, कभी सिद्ध हो गया घूमे फिरे, यहां हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। और गलती पर गलती बनने के बाद भी यदि वो ठीक समय से सत्संग में बैठ जाता है तो लोग कहते थे कि स्वामी जी कहते 100 खून माफ हैं, कथा में आके बैठ जाओ। विनोद में कहते थे, उनके पीछे कहते थे, सामने तो कोई क्या कहेगा कि देखो इतनी बड़ी गलती पे गलती कर रहा है। स्वामी जी कहते नहीं, रहने दो इसको। तो किसी ने पूछा महाराज आप इतनी दया क्यों, कि गलती पर गलती कर, आप दया क्यों कर रहे हैं? बोले देखो, जो चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, गुणहीन व्यक्ति क्यों ना हो, यदि सत्संग में आकर बैठता है तो एक आशा की किरण है कि उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन में सुधार हो सकता है। किंतु सुधार के स्थान पर ही जो नहीं पहुंचता है, जो कथा ही नहीं सुनता है, उसके जीवन में तो सुधार की संभावना ही नहीं है। तो जब सुधार की संभावना ही नहीं, तो हमारे पास खाली भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा? कहते थे भाई कथा कीर्तन सत्संग में नहीं आवे तो मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए उनके यहाँ ये कठोर नियम था कि व्यवस्था के नाम पर भी कोई कथा के समय कहीं नहीं। नवलराम जी महाराज सारी व्यवस्था देखते थे, लेकिन समय से उनको वहां बैठ जाना पड़ता। सत्संग के समय उनके पास के साधकों में किसी का ये बहाना नहीं चलता कि मेरी तबीयत खराब है, कि मेरा ये है, आज मैं इस काम में चला गया, उसी समय हमको डोल डाल लगे आई। ये सब नहीं, ये सब बहाने नहीं चलते, समय से आना पड़ेगा। बुखार है तो कंबल ओढ़ के बैठ जाओ वहीं, पर आसन पर नहीं रह सकते। हाँ, बेहोश हो जाओ तो कोई बात नहीं, मूर्छा में चला जाए, कोई बेहोश हो जाए, हॉस्पिटल चला जाए तो कोई बात नहीं। जब तक होश हवास में है तब तक उसे कथा कीर्तन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का बड़ा कठोर निर्देश स्वामी जी का होता था। और महाराज जी स्वयं भी उनकी इतनी निष्ठा थी सत्संग के प्रति, सेठ जी के जमाने से वो ऋषिकेश पधारते और अंतिम क्षण तक ऋषिकेश में उन्होंने निवास किया। उनका देह गंगा जी के ही तट पर विसर्जित हुआ। और वे स्वामी जी महाराज
अपने पूरे जीवन काल में कभी नीलकंठ दर्शन करने नहीं गए। नीलकंठ महादेव है ना, दर्शन करने नहीं गए। हम आपसे पूछते हैं, क्या स्वामी जी का नीलकंठ महादेव से विरोध था? क्या उनके मन में श्रद्धा नहीं थी? पर उनकी सत्संग के प्रति इतनी महत्व बुद्धि थी कि उस समय 3 टाइम सत्संग होता था उनके यहां। तो सत्संग और स्वाध्याय से अवकाश नहीं मिलता था। अब सवेरे जाएं तो सवेरे का सत्संग छूट जाएगा, उस समय तो पैदल का ही रास्ता था। और शाम को जाएं तो शाम का सत्संग छूट जाएगा। तो सब कुछ छूट जाए, दर्शन छूट जाए और सब छूट जाए, भोजन छूट जाए, निद्रा छूट जाए, पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए। बालेश्वर के पास क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है। स्वामी जी से किसी ने आग्रह किया कि क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन कर लो। स्वामी जी दर्शन करने चले। एम्बेसडर गाड़ी थी, किसी भगत की गाड़ी थी। और वहां जब गए तो जाते जाते बहुत लंबी यात्रा थी, जाने कहां से है, कलकत्ता से गए थे गाड़ी से, तो 3 साढ़े 3 घंटा तो लग जाता है। वहां पहुंच सत्संग करके यहां से चले कलकत्ते से, और वहां जब तक पहुंचे तब तक ठाकुर जी का पर्दा आ गया। मध्याह्न ठाकुर जी का विश्राम हो गया, राजभोग वाला विश्राम हो गया, दर्शन हुआ नहीं। तब लोगों ने लाख कहा, बोले नहीं हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको शाम को सत्संग में जाना है। हम इस स्थान में आ गए हैं, हमारा हो गया दर्शन, मंदिर के शिखर का दर्शन हो गया तो दर्शन हो गया, हम सत्संग नहीं छोड़ सकते। पर ठाकुर तो ठाकुर हैं, चाबी खो गई महाराज गाड़ी की। अब गाड़ी की चाबी खो गई, दूसरा साधन नहीं, तो उड़ के तो जा नहीं सकते। तो स्वामी जी बैठ गए वहीं। बहुत खोजी चाबी, मिली नहीं चाबी। और सत्संग का समय हो गया। तो सत्संग का समय हो गया, केवल 2-4 लोग साथ में थे। ठीक समय से स्वामी जी ने वहीं बैठकर सत्संग शुरू कर दिया। गजाननम भूत गणादि सेवितम करके कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, मोर बोल मोर मुकुट बंसी वारे की जय, कह के स्वामी जी ने वहां सत्संग, ठीक समय से सत्संग हो गया। और सत्संग पूरा होते होते ठाकुर जी के उत्थापन का समय हो गया। अब उत्थापन का समय हो गया और गाड़ी, मोबाइल का जमाना था नहीं, गाड़ी की चाबी मिली नहीं। उसी समय एक बालक मंदिर से दौड़ा दौड़ा आया। वो आकर के बोला, गाड़ी की चाबी देकर, ले स्वामी जी आपकी चाबी, दर्शन खुल गया, पहले दर्शन कर लो फिर गाड़ी में बैठना। स्वामी जी भीतर गए, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन किया और बालक के हाथ से उसने चाबी स्वामी जी के हाथ में दी और दे करके बालक अंतर्धान हो गए। इस घटना को स्वामी जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से इस दास को सुनाया। बोले बाबा, ये माखन चोर, चीर चोर, चित चोर तो है ही हैं, ये चाबी चोर भी है। हमारी चाबी चुरा ली गाड़ी की, और हमको फिर बैठना पड़ा वहां। वहीं सत्संग हुआ और ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो एक बालक ने आकर के चाबी दे दी। बालक का फिर पता ही नहीं चला कहां से आया बालक, कहां गया। सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।